यह कहानी एक पिता और उनके बेटे के बीच की है जो परिवार की संपत्ति को लेकर संघर्ष में उलझ जाते हैं। गांव के एक कोने में एक बुजुर्ग व्यक्ति रहते थे जिनका नाम हरिशंकर था। उनके पास बहुत सारी जमीन और संपत्ति थी जो उन्होंने सालों की मेहनत से कमाई थी। उनका एक ही बेटा था रवि, जिसे उन्होंने बड़े लाड़ प्यार से पाला था। हरिशंकर का सपना था कि उनका बेटा आगे बढ़ाए, लेकिन रवि बड़ा होने के बाद अपने पिता की मेहनत को समझने के बजाय संपत्ति को जल्दी से बेचकर शहरी जीवन जीना चाहता था। वह अपने पिता से अक्सर कहता, पिताजी हमें इस पुराने घर और खेतों को बेच देना चाहिए और शहर में जाकर एक बड़ा मकान बनाना चाहिए जहां हमारी जिंदगी और आरामदायक हो जाएगी। हरिशंकर यह सुनकर बहुत दुखी हुए। आप मेरी बात मानते तो मैं आपको छोड़कर शहर चला जाऊंगा। मुझे आपकी संपत्ति में कोई हिस्सा नहीं चाहिए। यह सुनकर हरिशंकर का दिल टूट गया। उन्होंने ठान लिया कि वह अपने बेटे को उसकी गलतियों का एहसास कराएंगे। अगले दिन उन्होंने पंचायत में जाकर अपने बेटे को अपनी संपत्ति से बेदखल कर दिया और कहा, मैंने उसे बहुत प्यार दिया पर अब इस संपत्ति का हकदार नहीं है। रवि को जब यह पता चला तो उसे बहुत गुस्सा आया। वह पिता को छोड़कर शहर चला गया और वहां छोटी मोटी नौकरी करके अपना गुजारा करने लगा। समय बीतता गया और शहर की कठिनाइयों ने रवि को एहसास कराया कि उसके पिता की बातों में कितनी सच्चाई थी। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने सोचा कि वह वापस जाकर अपने पिता से माफ़ी मांग लेगा। जब वह गांव लौटा तो उसने देखा कि उसके पिता अब बीमार और कमज़ोर हो गए हैं। वह उनके पैरों में गिरकर रोने लगा और माफ़ी मांगने लगा, पिताजी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपकी मेहनत और त्याग को समझ नहीं पाया। हरिशंकर ने अपने बेटे को गले से लगा लिया और उसके आंसू पूछते हुए कहा, तूने अपनी गलती मान ली, यही मेरे लिए सबसे बड़ा सुख है। इस घटना के बाद हरिशंकर ने अपने बेटे को अपनी संपत्ति में दोबारा हिस्सा दे दिया, लेकिन इस बार रवि ने उसका सही सम्मान करना सीखा। वह अपने पिता के साथ मिलकर खेतों की देखभाल करने लगा और अपने पूर्वजों की धरोहर को संभालने का वादा किया।